नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में बोड़की चौराहे पर और समस्या ये है कि यहाँ पर चौराहे पर बहुत बुरी तरह पिछले 3-4 दिनों से पानी भर रहा है और यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं, राहगीर हैं, इनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इस चौराहे की इस समय क्या स्थिति है। तो ये है गुढ़ा गोरजी का बोड़की चौराहा। इस समय हम यहाँ पर हैं और ये विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आ जा रहे हैं, राहगीर हैं और ये यहाँ पर ये पूरा चौराहे की स्थिति आप देख रहे हैं। पानी भरा हुआ है, नाला बिल्कुल यहाँ पर जाम पड़ा हुआ है। 2-3 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। ये स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, इनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, राहगीर हैं, ये सभी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए, ये इनकी दुकान तक बिल्कुल लगा हुआ, ये पानी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है और ये यहाँ पर बोड़की चौराहे की स्थिति हो रही है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ में है पूर्व सरपंच गणेश गुप्ता जी। सर, क्या बात है, क्या स्थिति है, क्यों इकट्ठे हैं? पिछले 4-5 रोज से ये ऊपर से पानी आता है, ये नाला, फिर ये बोड़की रोड से जो पानी आता है, ये नाले सारे रुके हुए हैं और यहाँ इतनी गंदगी और इतनी बदबू आ रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। बेचारी औरतें बाज़ार में सामान लेकर इधर बोड़की रोड पे जाती है तो कपड़े ऊपर करके जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, वो परेशान है, इधर उधर जाते हैं। जैसे ये विकलांग आदमी है, अब ये कैसे आएगा? और पीडब्ल्यूडी के अयन साहब को और संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। सब ये कहते हैं पंचायत कराएगी, पंचायत ये कहती है हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, ये टोल रोड है, टोल वाले कराएंगे और पीडब्ल्यूडी वाले कराएंगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। भजन लाल सरकार इतनी अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और लोगों में भारी आक्रोश है। जब इसका समाधान नहीं होगा तो लोग बाग एकत्रित होके हा हू करेंगे, बाज़ार बंद करेंगे, हल्ला मचाएंगे। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है माननीय कलेक्टर साहब से कि उनके यहाँ तक ये आपका मैसेज जाए और संबंधित अधिकारियों के पास जाए और वो सब इसकी सुनाई करके इसका स्थायी रूप से समाधान करे, ताकि लोगों के आवाजाही और ये बदबू जो 4 रोज से गुढ़ा गोरजी में फैल रही है, इस बदबू का कोई समाधान हो सके। तो ये मुख्य रूप से नाला जाम है, इस वजह से पानी सड़क नाला जाम है, इसका कोई स्थायी है नहीं। ये अंडरग्राउंड से छोटा नाला डाला हुआ है जिस पे कचरा, पट्टी, मोमजामा, थैली ये जाके चौक हो जाता है। जब तक इसका स्थायी चौड़ा मतलब 2x2 या 2.5x2 का मोटा नाला नहीं डालेंगे इसको तोड़ के, तब तक इसका स्थायी इलाज नहीं होगा। ये आपके हिसाब से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसे करना चाहिए, किसका? हमारे हिसाब से तो पीडब्ल्यूडी और टोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ही अंडर में आता है, वो टोल लेते हैं। अब वो पंचायत पे डालते हैं तो पंचायत तो कैसे करवाएगी? पंचायत का तो है नहीं। फिर भी पंचायत अगर करवा सकती है और उनके पास कोई बजट है तो पंचायत को भी करवाना चाहिए। सरपंच साहब से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि भाई पंचायत का काम साफ सफाई करवाना है ना, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि ये नाला कम चौड़ा है, इस वजह से ये बार बार जाम होता है। तो इसको तो तोड़ के जो चौड़ीकरण करना है, वो कह रहे हैं कि ये टोल रोड है, तो ये टोल से संबंधित मामला होगा। हाँ, तो ये टोल से संबंधित है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग से है, पंचायत का तो कोई काम भी नहीं है। ये क्या है, बोड़की रोड से लेके जो पहले नाले बने हुए थे, वो नाले रोड के नज़दीक बना दिए और घरों के यहाँ से 20-20, 30-30, 10-10 फुट छोड़ के बना दिए। तो उससे क्या होता है, इसमें मोमजामे हैं, कचरा है, प्लास्टिक की थैलियाँ, वो पड़ के नाले सारे भरे हुए हैं, चौक हो जाते हैं। वो इसकी शिकायत किस किस से कर चुके हैं? इसकी शिकायत तो अयन साहब को अवगत करवाया अभी तो, और अयन साहब ने तो ये कह दिया कि भाई मैंने तो एक्शन साहब को अवगत करवा दिया। अब क्या होगा? अब तो हम तो आपके द्वारा सारे प्रशासन को ही अवगत करवाना चाहते हैं ना। कलेक्टर साहब भी सुन रहे होंगे, पीडब्ल्यूडी का अयन भी सुन रहा होगा, एक्शन साहब भी सुन रहे होंगे, एससी साहब भी सुन रहे होंगे, और संभव हो तो आगे मुख्यमंत्री तक भी अगर ये जाए कि हालात बहुत ख़राब हैं। मेन चौराहा है, मेन चौराहा है बोड़की का। ये इस तरीके से ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर
तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और टोल रोड है, तो यहाँ से टोल टैक्स लिया जाता है, इसलिए टोल वाले उनको इनका समाधान करना चाहिए। ये किसका टोल है? टोल तो पता नहीं किसका है, शायद बामू जी का होगा। राजेंद्र बाबू जी का। हाँ, वो किसी का भी हो, कोई राजनीतिक बामू जी से उनसे थोड़ी कोई द्वेष है। रोड टोल तो किसी का भी होता है, तो उनका तो सर अब इसमें दिक्कत मुख्य ये आ रही है कि ये मामला जो है पंचायत हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गई, और कुछ कहते हैं टोल नाका वाले करें, अब बात यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रही है, तो मुख्य रूप से फिर ये किसको देखना चाहिए? मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, और अगर भजन लाल जी या हमारे यहाँ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोग वो पंचायत समिति अलग करवा सकते हैं, पंचायतें बढ़वा सकते हैं, राजस्व ग्राम बना सकते हैं, और तहसीलदार का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तहसीलदार लगवा सकते हैं, थानेदार का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, थानेदार लगवा सकते हैं, तो ये पानी ठीक क्यों नहीं करवा सकते वो? ये बताओ मेरे को। तो सरकार भजन लाल की है, बजट भजन लाल का है, तो भजन लाल जी के यहाँ से कोई भी किसी भी विभाग से उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो किससे करवाए, कैसे करवाए, इसका समाधान करवाना चाहिए उनको। ये समस्या क्योंकि लंबी बताई जा रही है, बार बार ये दिक्कत ये हर साल ही होती है, 2-3 बार। फोड़ करके नाला चौड़ा करना पड़ेगा, मुख्य बात। नाला बड़ा, नाला चौड़ा, नाला घेरना पड़ेगा, तो पीडब्ल्यूडी के पास भी बजट आता है सर, वो बजट करवा दे। फिर मेरा तो देखो कांग्रेस वाले से वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान आराम को भी ये सोचना चाहिए, अपने कोटे से भगवान आराम जी को देना चाहिए ये कि बस 10 लाख लगे, 5 लाख लगे, अपने कोटे से लिख के कलेक्टर साहब को दे दे कि मेरे विधायकों से ये देना पड़े, तो वो दे दे, या वो नहीं दे तो विभाग तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े कामों की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है, वो ऐसा करवा सकते हैं, तो क्या ये नाला ठीक नहीं करवा सकते? मतलब आपका कुल मैंने के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो गई, यानी कि सरपंच हो गए एक तरह से, शुभकरण जी वगैरह हैं, वो इस पे भारतीय जनता पार्टी का आदमी, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और ये काम करवाना चाहिए। धन्यवाद। और ये यहाँ पर दुकानदार हैं, इनकी दुकान के सामने, सर ये आपकी दुकान के सामने पूरा पानी भर रहा है, तो क्या स्थिति है, कितने दिन से? ये 5-6 दिन से है, और वैसे होता ही रहता है 12 महीने में, 6 महीने में। हाँ, तो इसका क्या मुख्य कारण क्या है? ये नाली बंद हो जाती है, इसको खुलाओ। नाली क्यों बंद हो जाती है? ये साफ सफाई तो पंचायत करवाती है समय समय करा, नाला की सफाई नहीं होती पूरी। क्या कह रहा है? नाला की सफाई नहीं होती। ये वाला जो जूनू रोड से जो पानी जो आता है, ये आता है ऊंचा, और बोर्डगी रोड से ये है नीचा, तो दोनों का क्योंकि विकास नहीं जाने का, इसलिए कि दोनों पानी ये एक साथ नहीं जाता, इसलिए क्या दिक्कत क्या आ रही है? दुकानदारी में आ रही है? दुकानदारी में भी आ रही है प्रॉब्लम, और आने वाले जाने की सबकी प्रॉब्लम है, पूरा मार्केट परेशान है, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, ये सब ये पानी में सारे परेशान हो रखे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं इसी तरह, मतलब पानी बह रहा है, बोर्ड की रोड पूरी खराब। तो ये बता रहे हैं कि नाला इधर छोटा कर बना दिया गया है। ये नाला तो है बड़ा, इसका सीधा विकास नहीं है जाने का, ये बोर्डी रोड पे ही रोक दी इसका अंदर विकास नहीं है जाने के लिए। और ये हमारे साथ में मंगल बुक डिपो से है रवि जी। रवि जी, क्या दिक्कत हो गई है? अचानक कैसे आपने जल सैलाब बुलवा लिया यहाँ पर? ये 4 दिन हो गए हैं इसको, एक नाला जाता है रोड के नीचे से, अब ये नाला 4 दिन से बंद पड़ा है। ग्राम पंचायत 2 बार आ चुकी है, लेकिन ये नाला खुला नहीं है। अब हमने पीडब्ल्यूडी, IN और एक्शन सबसे बात की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। उनको बोलते हैं तो पंचायत करेगी, पंचायत को बोलते हैं तो वो कहता है पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे। पंचायत से बात हुई थी, उनका कहना है भाई हमारा काम साफ सफाई का, लेकिन यहाँ कुछ नाला छोटा बना दिया गया है, वो ऐसा बता। हाँ, ये जो जब से टोल रोड बनी थी तो इसके अंदर से 2 नाले निकले हुए थे। अब नालों का व्यास तो होना चाहिए था चौड़ा, पानी की वेग को देखते हुए, और इसमें पैसों का घपला किया। क्या किया, पतले पतले 2 नाले डलवा दिए। अब उसमें जो एक नारियल भी घुस जाता है, कोई कचरा घुस जाता है तो तुरंत बंद हो जाता है। बार बार ये समस्या 4 दफ़ा तो आ चुकी है, ये 5वीं दफ़ा आई है आज। अब हज़ारों रुपए हम, कितने दिन हो गए जाम पड़ा हुआ? ये 4 दिन से तो ये है अभी बंद पड़ा है। अब इसके लिए हम तो बार बार परेशान हो रहे हैं, सभी दुकानदार परेशान हैं, आम राहगीर परेशान हैं, कॉलेज आने वाले छात्र परेशान हैं, और टोल रोड पे गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल तो गिर। आपकी किससे क्या अपील है इस बारे में? मेरी प्रशासन से तो ये अपील है कि IN साहब पीडब्ल्यूडी और एक्शन साहब नवलगढ़ इस मामले को देखें। नाले का व्यास कितना है, नाले का स्थायी समाधान क्या हो सकता है, रोड कटिंग हो जाए, रोड कटिंग हो करके और ये नाला बार बार साफ होता रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन जनता की सेवा को मतलब निरंतर चालू रखे, कोई व्यवधान नहीं आ पाए।
तो ये स्थिति हो रही है। ये बोड़की चौराहे पर इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में, और ये मुख्य चौराहा है यहाँ का, और ये पानी यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, जिसमें सभी को आने जाने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है। तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, दुकानदार हैं, इनका कहना है कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे। तेजस हस्तरेखा ज्योतिष केंद्र गुढ़ागोरजी। कंप्यूटर द्वारा सटीक कुंडली बनवाएं। बच्चों की कुंडली, विवाह के लिए कुंडली का मिलान, हस्तरेखा परीक्षण, कुंडली परीक्षण, वास्तुशास्त्र के परामर्श तथा पुखराज, माणिक, पन्ना जैसे शुद्ध प्राकृतिक रत्नों की प्राप्ति के लिए संपर्क करें। तेजस हस्तरेखा ज्योतिष केंद्र, चवरा मोड़, गिल भवन के पास, गुढ़ागोरजी, झुंझुनू, राजस्थान।